हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग आपको ट्रिक नंबर 4 बताएंगे अनुपात और समानुपात के। आशा करता हूं कि मेरे सारे ट्रिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए संबंधे बी संबंधे सी अगर दिया हुआ है तो आपको ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए निकालना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको कोई रेशियो दिया हो और आपको उन्हीं चर जो ए बी सी चर हैं, ये एक्चुअली स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ही है, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, ठीक है। तो ये अगर उन्हीं चरों के बीच संबंध निकालना हो तो आप उन्हीं को वैल्यू मान लो कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो आप ए की जगह लिख दो आप यहाँ पे 2/, बी की वैल्यू 3, बी कितना है 3, सी कितना है 4, सी कितना है यहाँ पे 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, रख दो सिंपली। तो अब आपको इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा, 2 से 2, अब इससे नहीं कटेगा भाई, ठीक है। आईटीआई में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ बहुत ही थोड़ी बहुत वीक है। बेसिक पढ़ो भाई, बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। तो 2/3, 3/4 और यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है, 2/1 भाई, नीचे 1 हो जाएगा ना। तो अब आपको दिख रहा है कि नीचे वाले वैल्यू को हटाने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, हट जाता है ये। आप तरीका समझिए। तो 4×3 12, इनका लघुत्तम कितना होगा 4×3 12। अब 12 का गुणा कर दो सब में। तो जब इसमें 12 का गुणा करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 इंटू 2/3 रेशियो 12 इंटू 3/4 रेशियो 12 इंटू 2/1। देखो 3 चौको 12, 4 दूना 8, 4×3 12, 3 त्रिका 9 और 12 दूना 24। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, 8 संबंधे 9 संबंधे 24, ये आपका सी ऑप्शन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको बिना सॉल्व करे भी देखो क्वेश्चन कैसे 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। वही अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सी की जो यहाँ पे ए बी सी जो यहाँ पे दिया हुआ है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 3 का दिया है, 2 का दिया हुआ है। तो जो इनका रेशियो होगा वो अमूमन, लेकिन यहाँ पे सी बाई ए तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिलहाल आप लोग इसी क्वेश्चन से सॉल्व कीजिएगा। मैंने यहाँ पे मुझे ये लग रहा था कि शायद सी का मल्टीपल वही ऑप्शन से होगा जो सी का मल्टीपल होगा। हालांकि इत्तेफाक से यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 4 का मल्टीपल, देखिए 24 एक ही ऑप्शन में, तो वही यही सही होगा, लेकिन वो इत्तेफाक से लड़ जा रहा है। जरूरी नहीं, यहाँ पे ए दिया हुआ सी बाई ए, तो हम ये ट्रिक जो मैं सोच रहा था वो नहीं लगेगा। फिलहाल ये जो मैं बता रहा हूँ यही इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है, आप इसी से सॉल्व कीजिएगा, के मान के मत सॉल्व कीजिएगा, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन है, हम मान लेंगे कि ए की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, और वैल्यू पुट करके यहाँ पे रख देंगे और वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। एक प्रश्न आपका ये दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 7, बी प्लस सी इक्वल टू 8, सी प्लस ए इक्वल टू 5। तो पूछा जा रहा है ए बी और सी का रेशियो क्या है। ये कई बार पूछा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे सिंपल लिखिए, a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा है 7, बी प्लस सी इक्वल टू 8 और सी प्लस ए इक्वल टू लिखा है 5। आप देखिए सीरीज में ए बी बी सी सी ए, आप सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ए और एक ए, तो कितना हो जाएगा 2a, एक बी और एक बी प्लस 2b, और यहाँ पे एक सी और एक सी, तो कितना हो जाएगा 2c इज इक्वल टू, ऐड कर दो 7, 8 7 15, 5 20। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, a प्लस बी हो जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, 2 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा 2 से, 10 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी निकल गई 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें a की, b की और c की, तो भाई रेशियो में लगा देंगे, वही हमारा संबंध आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा मैंने निकाला कि a प्लस बी प्लस सी मैंने अभी निकाला, कितना आया था 10। आपको दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी कितना है 7,
तो अगर a प्लस बी 7 है तो c कितना हो जाएगा 3, तभी तो 10 होगा मिलके। तो c की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3। ध्यान दो यहाँ पे इस समीकरण से अगर a प्लस बी 7 है, इन दोनों का वैल्यू 7 है, तो c 3 जोड़ दोगे तभी तो 10 होगा। तो c की वैल्यू हो जाएगी 3। b प्लस सी मिलकर कितना है 8, यानी b प्लस सी मिलकर कितना अगर 8 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2। और अगर c प्लस ए 5 है, अगर ये c प्लस ए ये दोनों मिलके 5 बना रहे हैं तो b कितना बनाएगा 5। देखिए ऐसे लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा आपका। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। देखो अगर ये किसी नंबर से कट रहा है तो ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर, तो यही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये सब बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे इसके ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको बीच में, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।